एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो होने वाली है पेपर 1 से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पेपर 1 एंड पेपर 2 दो तरीके से पेपर आते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस जो 100 मार्क्स के होते हैं, 10 यूनिट यहाँ पे रहती हैं और 10 यूनिट में से मिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ऐसे ही सेम पेपर 2 रहता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो सभी एस्पिरेंट्स जो हैं डिफरेंट 84 सब्जेक्ट्स में अपना पेपर 2 जो है वो देते हैं एंड पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है। एंड कॉमन होने की वजह से जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत अलग तरीके से और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनने लगे हैं, जिससे हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कोई टॉपिक को कवर कर रहे हो तो किस तरीके से उस टॉपिक को कवर करना है एंड किस टॉपिक को कवर करना है आउट ऑफ गिवन यूनिट और गिवन सिलेबस। तो आज इस वीडियो में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आपको हेल्प करेगी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में एंड साथ ही साथ अपना सिलेक्शन लेने में। यूजीसी नेट, जेआरएफ, ये दो मेन क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें क्रॉस करना है एंड अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है सो दैट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सके एंड जेआरएफ क्वालिफाई करके आपको जो है स्टाइपेंड मिल सके यूजीसी से जब आप पीएचडी परस्यू करेंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आ चुकी हूँ। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। मैंने भी 2022 में कॉमर्स से ही अपना नेट जेआरएफ क्रैक किया था विद 99.88 परसेंटाइल एंड तभी से आपके लिए क्लासेस जो हैं मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ। जेआरएफ अड्डा पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाती हैं, एप्लीकेशन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर दी ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ जेआरएफ अड्डा, जहाँ से आप जेआरएफ अड्डा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज जो है, कोर्सेज हैं आपके लिए, वो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। जुलाई से आपका कोर्स है जो स्टार्ट हो गया था, बट कुछ बच्चे जो हैं वो अभी ज्वाइन किए या उनके मन में सवाल होता है कि मैं 5 से 6 महीने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 से 3 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी तैयारी जो है वो कैसे होनी चाहिए, किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए। एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी आपके लिए लॉन्च हो गई थी चिल्ड्रंस डे पे, सो दैट आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशंस मिल सकें रिटन फॉर्म में। ये आपके लिए हैंडबुक जो है वो रेडी कर दी गई है जो आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। बट आज हमें सबसे पहले ये समझना है कि कौन से टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे कवर करने चाहिए। अगर ये टॉपिक कवर नहीं किए हैं तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ये चीज़ को आपने समझ के चलना है। 40 दिन हमारे पास हैं, 50 टॉपिक मुझे कवर करने हैं, क्योंकि जैसा कि एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 1 जनवरी से 19 जनवरी को आपका पेपर होगा। तो किसी बच्चे का पेपर 1 जनवरी को भी हो सकता है, किसी का 19 जनवरी को भी हो सकता है। तो अभी जो है 1 जनवरी का टारगेट हमें लेके चलना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन है, 1 जनवरी को मेरा एग्जामिनेशन है, उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। तो मैंने 10 यूनिट के टॉपिक्स आपके सामने डिकोड कर दिए हैं। पहला यूनिट जो हमारा रहता है वो रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बट अगर आपने ये 5 टॉपिक कर दिए तो यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं पेपर में क्वेश्चन आने के और उन क्वेश्चंस को सही करने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले जो भी हमारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, टीचिंग की हैं, लर्निंग की हैं, और जो भी हमारे मेथड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड साथ ही साथ जो आज के टाइम पे टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफरेंट थ्योरीज हैं, किसने दी, कब दी, क्यों दी, वो इंपॉर्टेंट। कौन से टूल्स आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं जिससे टीचिंग इफेक्टिव हो सके, लर्निंग इफेक्टिव हो सके। देन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, टाइप्स ऑफ लर्नर, लर्नर्स के टाइप होते हैं, एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर हम पढ़ते हैं, फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर हम पढ़ते हैं, एंड लर्नर्स को कैरेक्टराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे। वो टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। एंड साथ ही साथ जो हमारे टीचिंग के मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं, कुछ हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, है ना, हमारे मॉडर्न मेथड्स होते हैं। यहाँ से भी एक सवाल जो है वो हमारा आता है एंड इंटीग्रेट करके आता है कि किस टाइप का लर्नर जो है उसके लिए कौन से टीचिंग मेथड्स जो है वो सूटेबल होंगे। तो इस तरीके से सवाल आपके स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग में पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। देन इसके बाद एक ऐसा टॉपिक जो हर शिफ्ट में आएगा, स्वयं प्रभा। यहाँ से
इनके चैनल्स कितने हैं, क्या इनका काम है, कौन से सैटेलाइट है, किस पे ऑपरेट करता है, इन्फ्लीवनेट, हर चीज़ को यहाँ पे आपको पढ़ना है। एंड हर एक चीज़ स्वयं और स्वयं प्रभा के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एब्रीविएशन, फुल फॉर्म, एंड जो भी इनके काम है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब चीज़ें, और क्या क्या स्कोप है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है जो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है टॉपिक फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर्स, वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। जब मैं टूल्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे LMS का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और आज के टाइम पे किस तरीके से चीज़ें जो बदल रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लास्ट में एक टॉपिक आता है हमारा इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, असेसमेंट वाला टॉपिक, देन इवेल्युएशन वाला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन 110% आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये जो 5 टॉपिक हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 से 6 साल के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपके लिए लिखे हैं, और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अब जब आप टॉपिक को कवर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपिक में दिया है बस कर लिया, आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, आपको लिंक करना आना चाहिए कि कैसे ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, किस तरीके से स्वयं प्रभा टूल्स हैं जो वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, क्या उनका काम है, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या चीज़ रहती है, वो चीज़ आपको हेल्प करती है इंटीग्रेशन में, और उसी से ही आप असर्शन रीजनिंग के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है अच्छे से कर पाते हो, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आप अच्छे से कर पाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये 5 के 5 टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन इसके बाद आती है बात रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड का लेवल बढ़ता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की, तो मैंने यहाँ पे 6 तरीके से 6 टॉपिक हैं जो यहाँ पे रखे हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड फिलोसफीज, ऑन्टोलॉजी, हम यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इन सब की बात करते हैं। डिफरेंट फिलोसफीज हैं, है ना, प्रेगमेटिज्म है, आइडियोलॉजिज्म है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी है, वो फिलोसफीज हैं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च आती है, कैसे क्लासीफाई किया गया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस इसी में ही आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो रिसर्च है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है, इनके टाइप्स क्या हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। साथ ही साथ क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्या हमारे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट्स हैं, क्या हमारे थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या चीज़ किस तरीके से मेजर की जाती है, कौन से टाइप ऑफ रिलायबिलिटी और टाइप ऑफ वैलिडिटी से क्या चीज़ मेजर होती है, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनते हैं। देन इसके बाद आता है मेजरमेंट स्केल्स, NOIR, साथ ही साथ हमारे पास लिकट है, थर्स्टोन स्केल है, वो हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एथिक्स। एथिक्स में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस, एंड साथ ही साथ प्लेजरिज्म, कि हम जो कोई काम कर रहे हैं एंड वो हमने किसी और से बोरो किया बट उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो प्लेजरिज्म के लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म भी आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जब हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च प्रोसेस में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, देन अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं मेथोडोलॉजी चूज करने के लिए, फिर हम यहाँ पे हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, तो सैम्पलिंग की टेक्निक्स जो है यहाँ से सवाल बनते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, और उनमें क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, कब कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज होगी, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी में भी कौन सी, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी कौन सी टेक्निक, वहां से सवाल आते हैं। काफी इन डेप्थ क्वेश्चन बनने लगे हैं प्रीवियस ईयर को, 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर तो अच्छे से आपको देखने ही पड़ेंगे। एंड अगर आप सिर्फ अपना पेपर का प्रीवियस ईयर का पेपर 1 देख रहे हो तो मैं बोलूंगी 5 से 6 साल का वो भी देखो। एंड इसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस आप बना रहे हो नल ऑल्टरनेट, उसकी टेस्टिंग, उसमें जो एरर्स आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही जब हम टेस्ट करते हैं तो कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, उनका क्या मतलब है, कब क्या चीज होती है, कौन से स्केल वहां पे यूज होते हैं, कौन सा कोरिलेशन वहां पे यूज हो रहा है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। एंड देन जो टेस्ट हैं उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत डीप कंसेप्ट है, एंड यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक को आपको बहुत इन डेप्थ करना पड़ेगा, पूरा 1 दिन आपका यहाँ पे लग सकता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कवर करने के लिए। और जिनके पेपर 2 में भी रिसर्च आती है वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देन इसके बाद बात आती है रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी की। रेफरेंसिंग स्टाइल्स की हम बात करते हैं, APA है, MLA है, शिकागो है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं। मेनली ये 3 जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, बट और भी हैं वो सारे रेफरेंसिंग स्टाइल्स, 7 से 8 तरीके के स्टाइल्स। बिब्लियोग्राफी क्या है ना, रेफरेंसिंग बिब्लियोग्राफी में फर्क क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं कि कब यूज होता है ETAL, कब यूज होता है OPIC CIT, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सवाल जो है वो काफी बनते हैं। तो ये 6 टॉपिक यहाँ पे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के करने पड़ेंगे, इन डेप्थ करने पड़ेंगे। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% बनेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर यही टॉपिक आ गए तो बिल्कुल 5 से 6 बनेंगे। बट यस, 4 से 5 की मैं गारंटी, आपको 4 की गारंटी बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 3, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किसी भी टॉपिक से आ सकता है, करंट से भी आ सकता है, कोई आपके जो यूनिट बाकी 5 से 6 यूनिट हैं उन पे बेस्ड भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड आ सकता है, एनवायरमेंट बेस्ड आ सकता है, हायर एजुकेशन की स्कीम पे या कोई करंट सिनेरियो पे बेस्ड आ सकता है ना, रिसर्च से रिलेटेड भी आ सकता है, तो कोई भी टॉपिक पे आ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको 15 से 20 मिनट का टाइम जो है वो देना होगा आरसी के लिए। और ये मत सोचो कि आरसी 4 मिनट में होगा, इसकी ट्रिक हमारे पास आ जाए तो हो जाएगा, 5 मिनट में होगा, ऐसा नहीं होता। आपको शुरुआत 10-15 मिनट से करनी होती है, फिर प्रैक्टिस कर करके वो 4 से 5 मिनट में आता है। तो यहाँ पे आपका CBT मोड पेपर होने वाला है। जैसी आपकी रिस्पॉन्स शीट है उसको ही देखो, लैपटॉप में ओपन करो एंड स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो अच्छे से, जैसे एग्जामिनेशन में होने वाला है, ठीक है। और आरसी करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही होता है, वो होता है कि आप पहले पूरा आरसी पढ़ें, क्वेश्चन जो आप पहले क्वेश्चंस का आइडिया लें, एक कीवर्ड देखें, फिर आरसी पढ़ें, एंड जो क्वेश्चन का कीवर्ड है वहां पे आ रहा है उसको वहां पे थोड़ा सा समझे वो लाइन को, एंड उसके आंसर को फिर फाइंड करें 1 बाय 1। पूरा आरसी एक बार में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है थीम बनाने के लिए। आप थीम नहीं बनाओगे, क्वेश्चन से सीधा ढूंढ रहे हो आरसी में, तो शायद आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लो, पर 5 में से 5 कभी नहीं कर पाओगे। और जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, तो आपको आरसी और डीआई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, बट करेक्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद यूनिट 4 हमारी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बहुत छोटी यूनिट है बट बहुत ही अलग यूनिट है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन में जो एलिमेंट्स हैं, सेंडर है, कोडर, डिकोडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल, ये क्या चीज है, ठीक है। और नॉइस का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, वो क्या है, वो आपको पढ़ना है। देन मॉडल्स एंड बैरियर्स कम्युनिकेशन के, ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इंटरपर्सनल मॉडल है, ठीक है, ये सारी चीजें। टाइप्स हम पढ़ते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांजैक्शनल, वो आपको पढ़ना है। मास कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत वास्ट हमारा टॉपिक है। पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलती हैं, नई टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलती हैं, तो ये आपका टॉपिक थोड़ा वास्ट हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंटेंशन और एक्सटेंशन, डेफिनेशंस की हम बात करते हैं जब, तो इंटेंशन और एक्सटेंशन कि आप ये देखते हो बढ़ते क्रम में अरेंज करना है या घटते क्रम में अरेंज करना है, वो चीजों के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा जंगल है, ठीक है, लायन है, एनिमल्स हैं, फिर लायन है, तो अब मुझे पता है लायन एक एनिमल है और एनिमल जंगल में रहते हैं, तो इस तरीके से मुझे अरेंज करना है। अगर लायन एनिमल जंगल है, जंगल एनिमल लायन है, तो कौन सा एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे इंटेंशन होगा या एक्सटेंशन होगा, वो हम देखते हैं। फिर इसके बाद 7 C's एंड 5 P's या 5S, यहाँ से जो है बहुत सारे सवाल आपके देखने को मिलते हैं। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड 5S ऑफ कम्युनिकेशन, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ से सबसे ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लगाओगे। तो इनका जो बेस है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम्युनिकेशन को जितना अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो उतना आपको करना है, वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। देन इसके बाद आता है यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ से नंबर निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज वाला टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नंबर सीरीज से भी आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी एक ही शिफ्ट से, अदरवाइज किसी शिफ्ट में सीरीज से आएगा, किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग से आएगा। फिर इसके बाद आता है अरिथमेटिक टेक्निक। एक क्वेश्चन यहाँ से आना कंफर्म है, जहाँ पे हम एवरेज, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे और उनकी बेसिक मीनिंग को समझेंगे, उनकी एप्लीकेशन को समझेंगे। ये केवल मैथमेटिकल रीजनिंग में नहीं, आपको डीआई में भी हेल्प करेगा। तो ये जो अरिथमेटिक टेक्निक्स है दोनों जगह होंगी, है ना। तो डबल एज स्वॉर्ड आपके लिए है ये, आपको 2 जगह पे फायदा होगा अरिथमेटिक टेक्निक्स का। एंड साथ में फिर हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग के जो एडवांस टॉपिक्स में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज का एप्लीकेशन है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, रेशो का एप्लीकेशन है, CISI, रेशो, परसेंटेज का एप्लीकेशन है, टाइम एंड वर्क जो है अगेन रेशो का एप्लीकेशन है, फ्रैक्शंस यहाँ पे हमें हेल्प करते हैं,
एंड हम एलसीएम तरीके से इसको फाइंड करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बट एक चीज यहाँ पे मेक श्योर करनी है, वो ये है कि जब आप एक टॉपिक को कर रहे हो तो ये मत सोचो कि इस टॉपिक का सिर्फ ये वाला टाइप करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए एक रामबाण है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, आप समझोगे इस तरीके का, इस तरीके का है। क्लासिफिकेशन करके मैं पढ़ाती हूँ आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, तो बिल्कुल मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ कि हमारे पास ये टाइम एंड वर्क में इस तरीके का, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमारे पास स्पीड रिलेशन वाला है, टाइम डिफरेंस वाला है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो हम पढ़ते हैं। तो CISI में भी डबल करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या प्रिंसिपल को 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, कैसे रेट बढ़ रहा है, क्या सारी चीजें रह रही है, वो बेस हमारे पास क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में MP वाले क्वेश्चन है ना, CPSP वाले क्वेश्चन है नॉर्मल, वो हम बात करते हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन के साथ आपको बिल्कुल हर चीज को, हर टॉपिक को डिटेल में करना है। मिलेगा कहाँ से वो भी बता दूंगी। यूनिट नंबर 6 जो है हमारी, ये है लॉजिकल रीजनिंग। तो बिल्कुल मैथमेटिकल रीजनिंग में तो नंबर से खेलना है, लॉजिकल रीजनिंग में दिमाग भी लगाना है ना, लॉजिक्स लगाने हैं। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सबसे पहला, और ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का ही पार्ट है इमीडिएट इन्फरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे दोनों से ही बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इस तरीके से बनता है AEIO, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम यूनिवर्सल पर्टिकुलर की बात करते हैं, ये ऊपर वाला यूनिवर्सल, नीचे वाला पर्टिकुलर, एंड यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में अफर्मेटिव और राइट साइड में हमारा नेगेशन होता है, नो वाली टर्म्स होती हैं। इनको स्टडी करना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, है ना, ये सारी चीजों को हम देखते हैं, सब ऑल्ट्रेशन को हम देखते हैं। देन इमीडिएट इन्फ्रेंस में भी इनके जो आउटकम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। देन आता है सिलोजिज्म, कि जहाँ पे 2 स्टेटमेंट होंगी और कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ये आपको पता करना है। आर्ग्यूमेंट्स में इंडक्टिव, डिडक्टिव, कोजेंट, अनकोजेंट, ये हम सारी चीजें देखते हैं, है ना। और उसके बाद आती है फैलिसी। यहाँ से एक सवाल 100% श्योर है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब यहाँ पे जो मैंने ये टॉपिक लिखे है ना, यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ से भी, फिर फैलिसी है, फॉर्मल आ जाए, इनफॉर्मल आ जाए। फॉर्मल फैलिसी हमारे पास जो है कम तरीके की होती है, 5-7 तरीके की हम लेके चलते हैं मेनली, बट इनफॉर्मल फैलिसी 10, 15, 20 तरीके से हम देखते हैं। तो अलग अलग इनफॉर्मल फैलिसीज होती हैं, ये आपको कवर करनी है। देन हम इंडियन लॉजिक पढ़ते हैं, ये तो वेस्टर्न लॉजिक था। इंडियन लॉजिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट 6 चीजें हैं वो तो हमें करनी है, अर्थपति, अनुपलब्धि, शब्दा, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, और भी है हमारे पास प्रमाण, हम पढ़ते हैं, है ना, प्रत्यक्षा, अनुमाना, है ना, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बट उसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, एक तो व्याप्ति का कंसेप्ट, देन हम यहाँ पे फुन पढ़ते हैं कि किस तरीके से वैलिडिटी हमारे पास आती है, या तो PHU हो जाए या UUN हो जाए। तो यहाँ पे प्रतिजना, हेतु, है ना, उदाहरणा, उपमाना, निगमना, ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो इंडियन लॉजिक है उसमें जो फैलिसीज आते हैं, जिसको हेत्वाभास बोला जाता है, 6 टाइप्स होते हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करना, ठीक है। और इसमें मिडल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, इनको आपने कवर करना है। देन इसके बाद यूनिट नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, जो जैसा मैंने बोला था मैथमेटिकल रीजनिंग में अरिथमेटिक टेक्निक्स। तो ये चारों टेक्निक इंपॉर्टेंट है, कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है, कैसे रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रेशो का मतलब क्या है, सिंपलेस्ट रिलेशन हमें बताना है, कैसे रेशो वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे परसेंटेज का टेक्निक होता है। परसेंटेज में आपको मैं जब एक फॉर्मूला सिखाती हूँ, AB फॉर्मूला और ABC फॉर्मूला, वहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज 2 मिनट का टॉपिक है, बट क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है ना। एवरेज से भी ऐसे ही, पर्सन इंक्रीज हो रहा है, पर्सन जा रहा है ग्रुप को छोड़ के, तो वेट इंक्रीज होना, वेट का कम होना, हाइट कम होना, हाइट ज्यादा होना, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है सम पे, वो देखते हैं। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस आते हैं। एंड आजकल जो है मीन, मोड, मीडियन से भी सवाल आने लगे हैं, एवरेज के। तो ये भी पूरा टॉपिक मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पे ही एंड पेड में भी, तो आप लोग जो है अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 8 ICT की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे टॉपिक्स अगर निकाले जाएं तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बनते हैं। ये यूनिट ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है, बट याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कंसेप्ट थोड़े ही हैं, ठीक है। तो हमें एक कंप्यूटर को समझना है, और जो हमारे आसपास आज चीजें हो रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना है थ्योरेटिकली। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर के साथ हम सारी चीजें, उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। बट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इसी में इंक्लूड कर लो कि कौन सी डिवाइसेस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। देन इसके बाद नंबर सिस्टम, बाइनरी, है ना, डेसिमल,
ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और आज के टाइम पे तो 6 बेस, 5 बेस, 7 बेस कुछ भी आता है। तो बेस कन्वर्जन आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए आपसे जो है सिर्फ एक बेस में नहीं 2 से 3 बेस में चेंज करवाया जाता है, सो दैट एक ही क्वेश्चन में आपके 2 से 3 मिनट खत्म हो जाए। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आपके लिए आसान हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। थोड़ा बेसिक मैथ्स है, बस आसानी से आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है मेमोरी हायरार्की यूनिट, पूरा का पूरा रैम रोम है ना, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क है, टेप ड्राइव है, हर चीज आपको पढ़नी है, हर चीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों मेमोरीज उनके क्या काम है, क्या फंक्शन है, कैसे सीपीयू के साथ वो लिंक्ड है, कैसे काम होता है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज कौन सी आई हैं, है ना, और किस तरीके से इंटरनेट वर्क कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है जो बनते हैं। देन मेलवेयर वाला टॉपिक जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेलवेयर अटैक्स वगैरह और कैसे उनसे बचना है, वो सारी चीजें। एंड इसके साथ साथ जो भी सभी इन चीजों से रिलेटेड एब्रीविएशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, हर चीज की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, क्यों क्या चीज हो रही है। हम बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सारी टर्म्स जो हैं, टेक्नोलॉजीज जो हैं, वो आपको क्लियर होनी चाहिए इन सबसे रिलेटेड, एंड एब्रीविएशंस भी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लास्ट में देखें यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, ये ऐसी यूनिट है जो बहुत ज्यादा वास्ट है, इनको पूरा करने जाओगे तो इन्हीं पे रह जाओगे, पर इन्हीं पे नहीं रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहले कन्वेंशन प्रोटोकॉल, कौन सी कन्वेंशन कब आई, क्यों आई, किस लिए आई, कौन लाया, कौन सी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस चीज के बारे में इन्होंने बात की, दैट्स इट, ये करना ही करना है ना। फिर उसके बाद ट्रीटिस भी, फिर उसके बाद आता है एमडीजी और एसडीजी। एमडीजी के 8 गोल, एसडीजी के 17 गोल, ये आपको याद रखने हैं, 16 सॉरी, है ना। सारे के सारे जो गोल्स हैं वो क्यों बनाए गए, एमडीजी कब आया था, कब तक इसने अपना टारगेट पूरा करना था, फिर एसडीजी क्यों आया, क्यों लाया गया, कब टारगेट पूरा करना है, कितना टारगेट हो चुका है, इसके लिए क्या क्या किया गया, ये एमडीजीज एसडीजीज को पूरा करने के लिए क्या क्या काम हुआ, वो सारी चीजें भी एमडीजी एसडीजी में ही आ जाती हैं। कितने टारगेट हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। देन पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स वाला टॉपिक आता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना, ई पोल्यूशन भी हम आज के टाइम पे बात करते हैं, ई वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो सारी चीजें, उनके पॉल्यूटेंट्स क्या है, क्या क्या कारक है, केमिकल्स हैं। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एसिड रेन, इनकी हम बात करते हैं। हम जब यहाँ पे प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस में क्योटो प्रोटोकॉल, नेगोया, है ना, इन सब की बात करते हैं, नाइजेरिया सॉरी, उनकी बात करते हैं, तो वो आपके पास इंपॉर्टेंट आती हैं। केमिकल्स इंपॉर्टेंट आते हैं, है ना, यूरेनियम से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद डिजास्टर से भी सवाल आते हैं, है ना, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी हो गया, है ना, और भी साइक्लोन है, टाइफून है, यहाँ से भी सवाल आते हैं। अर्थक्वेक में रिक्टर स्केल से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। ये 5 टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 में से तो क्वेश्चन आना ही आना है। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थ समिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कन्वेंशन प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है, ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये अलग से इसलिए रख दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ख्याल आपको रखना है इस चीज के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एनईपी 2020 का। तो केवल 2020 नहीं, 86, 68, एनईपी 2 और एनईपी 1 रिस्पेक्टिवली, वो भी आपको करनी है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज एंड कमीशंस हैं, प्री पोस्ट एंशिएंट सभी यूनिवर्सिटीज, सभी कमीशंस। और इसके बाद जो है स्कीम्स आपको ध्यान रखनी है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। मेजर इंस्टीट्यूट कौन से बनाए गए, यूजीसी है, एआईसीटीई है, ठीक है, नैक एक्रेडिटेशन देता है, एनआईआरएफ रैंकिंग, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, वो सभी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी ऑटोनोमस है, कौन सी स्टैट्यूटरी है, ये याद रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल आता है, फेमस यूनिवर्सिटीज, कौन उसमें विजिट किया था, है ना, पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, क्या उन्होंने काम किया, कितना अच्छा कितना बुरा हमारे लिए किया, वो सारी चीजें, है ना, वो हम पढ़ते हैं। एंड फेमस पर्सनैलिटीज, जैसे कि फेमस फीमेल्स थी, फेमस मेल्स थे जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बहुत काम किया था, वो आपने देखना है। एंड इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनका भी जो है जिक्र हुआ है, वो भी आपने करना है, ठीक है। कौन से वेद में किस चीज की बात की गई है, यहाँ से भी सवाल आपके आते हैं। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये मैंने जो आपके लिए टॉप टॉपिक्स लिखे हैं, ये भी अगर आप करके जाओगे, ये भी हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आपने बिल्कुल अच्छे से, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हर चीज बिल्कुल इन डेप्थ पढ़नी है। एक दिन में आप 2 टॉपिक भी करोगे तो भी आपके 20 से 25 दिन में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे।
एंड आप खुद देखोगे मेरे 30 से 35 आपको क्वेश्चन जो है वो सही होते हुए दिखाई देंगे। डीआई में, आरसी में 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं, 10 तो यहीं से हो गए, बाकी 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं मैक्सिमम, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मत सोचो कि ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, जो बताया है वो करना है, वो ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। एंड सिलेक्शन के लिए बिल्कुल आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने भी सिलेक्शन वाला नया पैकेज है जो लॉन्च किया है, सिलेक्शन पैक के नाम से। इसमें आपको लास्ट टाइम पे एक कॉम्बो दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर बुक, टेस्ट सीरीज और पेपर 1 का क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है। ये मैंने जो टॉपिक बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको क्रैश कोर्स में देखने को मिलने वाले हैं, जिनको हम कवर करेंगे एंड इनका कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट पेपर 1 की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा जैसा पेपर में पूछा जाता है। एंड 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे रिटर्न में। तो आप पढ़ रहे होंगे, आप अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर सकते हो, कुछ नई चीज सीखने को मिली है उसको राइट डाउन कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन पैक आपके लिए आ चुका है, तीनों चीजें आपको 3499 में मिल जाएंगी। एंड अगर आप केवल क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, मैंने तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक बाय कर रखी है, ऑलरेडी मैंने तो बुक ले ली प्रीवियस ईयर की, या मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे क्रैश कोर्स चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए लाइव क्रैश कोर्स है, 30 डेज का क्रैश कोर्स। 1 दिसंबर से आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक आपकी क्लासेस रहेंगी, जो आपको ये मिल रहा है 1499 में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो, बिल्कुल आपको यही 5 टीचर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो पढ़ाने वाले हैं। अदिति तपारिया मैम जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, रचना मैम है जो आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और इंडियन लॉजिक पढ़ाएंगे, अदिति मैम आपको आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, वेस्टर्न लॉजिक वाला पार्ट एंड आपको जो है रिसर्च एप्टीट्यूड करवाएंगे। मैं आयुषी मैम आपको करवाने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड जूही मैम आपको करवाने वाले हैं कम्युनिकेशन। तो आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स जो हैं वो 30 डेज में कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो 1 यूनिट के लिए 3 क्लासेस और उसमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। कंप्लीट कॉम्बो बैच जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हैंडबुक्स हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाली जो बुक है वो अगर आप लेना चाहते हो तो अलग से आप प्री बुकिंग करवा सकते हो, बट ये 10 साल के प्रीवियस ईयर विद वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आप अगर क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में ऑलरेडी ज्वाइन थे, तो आपको एक क्रैश कोर्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, बट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो अलग से, है ना। और अगर आप सिलेक्शन बैच लेना चाहते हैं ये भी ले सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ाई करना थोड़ा ही शुरू किया था, ज्यादा कुछ कवर नहीं हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपको लास्ट के 30 दिन में इतना बढ़िया और इतना फिल्टर्ड कंटेंट मिलने वाला है जो आपको सिलेक्शन देने वाला है। और बहुत सारे बच्चे इस लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे इन बैचेस के थ्रू, इन रिग्रेस एफर्ट्स के थ्रू पढ़ के अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं। तो इसीलिए जो है हर बार की तरह क्रैश कोर्स आपके लिए आ गया है। बट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डेप्थ करने के लिए अगर आप तैयार हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, अभी जो है आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप ये सेशन से आपको कुछ बढ़िया जो है वो सीखने को मिला होगा, एंड हम ये टॉप 50 टॉपिक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये 50 टॉपिक्स 40 दिन में आपका सिलेक्शन गारंटेड। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये चैनल। एंड कॉमर्स के लिए भी बहुत अमेजिंग सीरीज का मैं अभी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कुछ ही दिनों में, जहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 2 को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।